नमस्कार, सूर्या समाचार देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ हुई है। गुद्दर वन क्षेत्र में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। एनकाउंटर में एक सैन्य अधिकारी घायल हुआ है। साथ ही मौके पर चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। तो गुद्दर वन क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ की खबर है। गुद्दर वन क्षेत्र में 2 आतंकी सुरक्षा बलों ने ढेर किए हैं और एनकाउंटर में एक सैन्य अधिकारी भी घायल हुआ है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से। मौके पर अब लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। तो ऐसे में अन्य कई और आतंकी भी इस इलाके में हो सकते हैं, इसीलिए लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ये मुठभेड़ हुई है आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच, जिसमें अब तक 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और गुद्दर वन क्षेत्र का ये पूरा मामला है और अभी भी सर्च ऑपरेशन सेना का चल रहा है। मौके पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ये मुठभेड़। और इसी खबर पर फोन लाइन पर सहयोगी मीर आफ्ताब जुड़ गए हैं। मीर, क्या है जानकारी इस मुठभेड़ को लेकर? 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। ये दक्षिण कश्मीर का जो कुलगाम का डेंस फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे सूचना मिली थी सिक्योरिटी फोर्स को कि कुछ मिलिटेंट यहाँ पे छुपे बैठे हैं, जिनको ढूंढ निकालने के लिए जब तलाशी अभियान चलाया तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में फिलहाल पहले एक मारा गया था, उसके 2-2.5 घंटे के बाद अब दूसरा टेररिस्ट मारा गया। लेकिन इस दौरान जो सेना का एक जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर है वो भी इंजर्ड हुआ, लेकिन उसकी हॉस्पिटल में हालत बिल्कुल ठीक है। उसको जो डॉक्टर्स है उनका ये कहना है कि 1-2 दिन में उसको छुट्टी दी जाएगी। लेकिन फिलहाल ऑपरेशन जारी है क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ 3 से लेकर 4 मिलिटेंट टोटल छुपे बैठे थे। अभी जो 2 बचे हुए हैं उनको ढूंढ निकालने के लिए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जी, यानी ये कहा जा सकता है कि और भी आतंकी हैं जिनकी लगातार तलाश जारी है। और ऐसे में क्या ये जो 2 ढेर हुए हैं आतंकी, इनकी कोई पहचान अभी तक सामने आई है? दरअसल मैं आपको बता दूं, 1-1.5 महीना पहले वहां पे एक एनकाउंटर हुआ था। वहां ऐसा लग रहा था कि 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगी, लेकिन वो एनकाउंटर तकरीबन 12 दिन वहां पे चला था। और ऐसा आज भी दिखाई दे रहा कि ये जो एनकाउंटर ये भी शायद लंबा खींचेगा क्योंकि डेंस फॉरेस्ट एरिया है। वहां पे बताया जा रहा कि शायद ये वही मिलिटेंट थे जिस समय वो वहां पे फरार होने में कामयाब हो चुकी थी। शायद ये वही ग्रुप है, लेकिन अब कितना समय लगेगा और ये कौन लोग थे, कहाँ इनकी आइडेंटिटी क्या थी, फिलहाल इसके बारे में सेना के अधिकारियों का कुछ भी नहीं कहना है। जी बिल्कुल, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मीर, ये बताइए, क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार अलग अलग ऑपरेशन के जरिए आतंकी निशानों को भी ठिकाना बनाया गया और आतंकवादियों को भी निशाना बनाया गया। ऐसे में ये जो आज की मुठभेड़ हुई, ये भी क्या किसी ऑपरेशन के तहत थी? क्योंकि बीते दिनों महादेव, शिव शक्ति जैसे कई ऑपरेशन हमने देखे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका कहना सही है क्योंकि ऑपरेशन महादेव ही अभी चल रहा है, जहाँ पे जितने भी मिलिटेंट बचे कुचे हैं जो अभी जंगलों में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज में लोग इनको अब घरों में घुसने नहीं देते। जाहिर सी बात है ये अब जंगलों में छुपने की कोशिश कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार जंगलों में इनका पीछा कर रही है। ये ऑपरेशन महादेव ही है और महादेव के ही अंडर ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी चलिए, ठीक है मीर, बहुत धन्यवाद आपका। नजर आप बनाए रखेगा।